श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 179 वाले 79वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय विभूति योग, और हमने अध्ययन किया था 9, 10 और 11 श्लोक। उनको हम लोग एक बार वापस दोहरा लेते हैं। 9वां श्लोक, मच्चित्त मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे में सरेंडर्ड होता है वो मेरे बारे में बात करते समय उसको आनंद आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, और वो निरंतर उसके बारे में बात करता है। ये हमने प्रैक्टिकल फील्ड में भी, मटेरियल वर्ल्ड में भी यही हम लोगों ने देखा। उसके बाद 10वें श्लोक के अंदर में वो कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो वो अल्टीमेटली मेरे पास आते हैं, यानी जो भी वो लेते हैं, जो भी वो टॉपिक शुरू करते हैं उस टॉपिक पर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर में इंट्यूटिव पावर जाग उठता है, और वो इंट्यूटिव पावर जो है वो भी मैं ही देता हूँ। बुद्धि योगम ददामि, तो वो भी मेरे से आता है। ये बोलने के बाद 11वां श्लोक के अंदर में क्या श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो ज्ञानमय दीप के कारण से अज्ञान का जो तमस है, जो अंधेरा है, इसको मैं हटा देता हूं। तो इतने तक श्री कृष्ण ने अपनी उपाधियों के बारे में, अपने पावर्स के बारे में, अपना रोल के बारे में, उनका रोल इस सृष्टि के अंदर में, उनका रोल क्या है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। तो यह इस पॉइंट पे अर्जुन की जो इनिशियल जो मेंटल स्टेट थी, मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे हाथ से गांडीव छूट जा रहा है करके जो बैठ गया था, वहां से उसके अंदर में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो गया है। उस ट्रांजिशन के चलते वो अब श्री कृष्ण को अगले 5-6 श्लोकों में वो पूछता है, बताता है। और इन श्लोकों के अंदर में एक सवाल भी है प्लस स्तुति भी है। स्तुति क्यों है? क्योंकि अर्जुन के अंदर में मानसिक रूप से उसने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण जो वह सामने खड़े हैं वो योगावस्था में ईश्वर ही हैं। उसके इंटेलेक्ट में अभी भी मगर वो कन्विक्शन नहीं आया है। तो इमोशनली जिसको वो सखा मान रहा था, उस सखा को अब वो एक गुरु या एक परम ज्ञानी, एक ईश्वर या ईश्वर का एक स्वरूप मानने को वो तैयार हो गया है। तो इसीलिए हम अभी अगला 12वां और 13वां श्लोक एक साथ देखेंगे। तो 12वां और 13वां श्लोक से शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान्।
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवमजं विभुम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षिर्नारदस्तथा आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदास्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव ब्रवीषि मे असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वामर्षय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहा है कि तुमने इतनी देर तक तुमने जो सब बोला ये मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं हृदय से इमोशनली मैं ये समझ सकता हूँ, ये मैं फील कर सकता हूँ, मैं इसको तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए वो उसकी स्तुति करते हुए कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भवान का मतलब आप। तो यहाँ वो बोल रहा है कि तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम परम धाम हो। धाम वर्ड हम लोगों को पहले भी मिला था, तो मैं ही धाम हूं करके बताया था, मैं ही डेस्टिनेशन हूं। तो परम धाम जो है तुम ही हो, तुम ही पवित्रम हो, सबसे पवित्र तुम हो। पवित्र इसके पहले हम लोगों को श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को पवित्र कहा था। और इसकी ज्ञान जो है, देखिए हम लोग मेडिकल साइंस पढ़ने से मैं मेडिकल साइंस नहीं बन जाता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ जो मेडिकल साइंस को यूज करता है। मैं अकाउंटेंसी पढ़ने पर मैं अकाउंटेंसी की विद्या नहीं बन जाता हूँ, मैं अकाउंटेंट बन जाता हूँ जो अकाउंटेंसी की विद्या का प्रयोग करता है। मगर ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिसको जानने पर मैं स्वयं ही ब्रह्म बन जाता हूं। मुझे इस विद्या को प्रयोग करने के लिए नहीं है, ये मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए है। तो ये एप्लीकेशन साइंस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस है। और इसीलिए उस नॉलेज में और नॉलेज से हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवति या ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। सो जो ब्रह्मन को जानता है वो ब्रह्मन बन जाता है। इसीलिए जब हम पूजा भी करते हैं तो पूजा के न्यास के अंदर में अपने आप के अंदर में उस शिव की, उस देवी की, उस नारायण की हम उपस्थिति का अनुभव करने के बाद ही पूजा सफल होती है। तो इसीलिए पवित्रम जो है यहाँ वो खुद को अर्जुन खुद को भी यहाँ, क्योंकि वो भी आत्मन है और वो उसको समझ में आ रहा है, इसीलिए वो कह रहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान तुम ही। और मगर उसके पहले श्री कृष्ण ने कहा था तुम और मैं एक हूं। पुरुषम शाश्वतम, पुरुष का मतलब हिरण्यगर्भ, यानी जो सृष्टि करता है, आदि पुरुष है। तो यानी जो निराकार निर्गुण जो है, जब वो सगुण होकर मैनिफेस्ट होता है हमारे सामने, तब उसको हम पुरुष रूप में जानते हैं। तो वो पुरुष शाश्वतम, शाश्वतम का मतलब होता है इटर्नल। तो शाश्वतम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम।
आदिदेव समझ में आता ही है कि प्राइमल बीइंग, एकदम ओरिजिनल बीइंग जो है वो आदिदेवम अजम, तुम्हारा कोई जन्म नहीं हुआ है। और विभु, विभु का मतलब होता है सबसे बड़ा, जिसके अंदर से जिसके अंदर में विभूतियां है, जिसके अंदर में पावर्स हैं, जिसके अंदर में ग्लोरी है, उसको हम विभु कहते हैं। फिर चलते हैं आहुस। आहु का मतलब होता है डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं। आहुस त्वाम, तुम्हें, आहुस त्वाम, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। तो सारे ऋषि, नारद समेत सारे ऋषि जो हैं ये यही डिक्लेयर करते हैं, यही क्या डिक्लेयर करते हैं कि तुमने जो कहा था, स्वयं चैव ब्रवीषि में, तुमने स्वयं जो कहा था वही जो हमारे ऋग्वेद के ऋषि हैं, ऋग्वेद के ऋषि असित, देवल, हाँ, ये कश्यप मुनि के पुत्र और पौत्र हैं, असित ऋषि और देवल ऋषि, और ये ऋग्वेद के बहुत बड़ा अंश इनके माध्यम से हम लोगों को मिला है। तो ये ऋग्वेद के ऋषि हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुरानी किताबों के अंदर में भी, सबसे पुराने मंत्रों के अंदर में भी यही उधर के ऋषि भी, और उनके भी पहले देवर्षि नारद जो उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा के मनस पुत्र। तो जो उपनिषद के जो लोग पढ़ते हैं उनके पास शायद ये पौराणिक कहानियां उपस्थित नहीं होती है, तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये ऋषि जो है ये हमारे पुराणों के अंदर में इनका बहुत बड़ा रोल हुआ है। तो ये जो ऋषियों का नाम ले रहे हैं, नारद, असित, देवल और व्यास। व्यास व्यास मुनि के पास से हमें कोई वेदों के अंदर में उनका उल्लेख नहीं मिलता है, मगर उनका नाम हम वेद व्यास कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पूरा समूह, एक मास था मंत्रों का, उसका उन्होंने डिवीजन किया, डिवीजन करने वाले को एडिट किया, यानी इसको व्यास कहते हैं। वेद व्यास उनका एक्चुअल नाम नहीं था, उनका रियल नाम है कृष्ण द्वैपायन। द्वीप पे जन्मे थे इसीलिए द्वैपायन, और कृष्ण उनका जन्मगत नाम था। तो कृष्ण द्वैपायन जो थे उन्होंने वेद का एडिटिंग का काम किया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। वेद व्यास को भी नारायण का अवतार माना जाता है, अंश अवतार माना जाता है। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। ब्रवीषि, तुमने डिक्लेयर किया, तुमने जो घोषणा की, तुमने जो बताया, वो ऋषि भी वही बताते हैं। तो यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं। अर्जुन अभी भी बात कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 14 ले लीजिए। श्लोक नंबर 14 के अंदर में, श्लोक 14, सर्वं एतद्धृतं मन्ये, सर्वं एतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, यन्मा वदसि केशव, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन्य व्यक्तिं, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः, विदुर्देवान दानवाः, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। तो यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुमने जो अभी तक बताया, सर्वम, अभी सर्वम एतत्, ये है ऋतम, सत्य। ऋतम का मतलब होता है ऑर्डर, जो इस दुनिया जिस ऑर्डर पे चलती है, जो धर्म तुमने बताया, उस ऋत को, ये सत्य को, मन्ये, मैं मानता हूं, यत, जिसको, माम, मुझे, वदसी, तुमने बताया। तो यहाँ किसको बोल रहे हैं? ये केशव को।
केशव को क्या बोल रहे हैं, सर्वम एतदृतम मन्ये, तुमने जो सब सत्य मुझे अभी तक बताया वो तुम यान माम वदसी, तुमने जो मुझे बताया वो मैं मानने को तैयार हूं, मैं मान लेता हूं। नहीं ते भगवन व्यक्तिम, तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारी जो अंदर में ये जो सारे गुण है, ये तुम्हारे अंदर की जो ग्लोरी है, तुम्हारे अंदर की जो जो विभूतियां हैं, तुम्हारे अंदर जो योग है, तुम जो व्यष्टि और समष्टि के अंदर में व्याप्त हो, ये देव और दानव नहीं समझ पाते हैं। देव और दानव नहीं समझ पाते हैं। विदुर देवा न दानवा, ना देव ना दानव। देव और दानव कौन है? देव हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, हमारे इंद्रिय, यानी जो इंद्रिय से चलित हुआ है, जिसका मनस बुद्धि जो है वो विवेक के द्वारा डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हुआ है और वो कंटिन्यूअसली अपने इंद्रियों के द्वारा चलित है, या फिर उसके अंदर एटीट्यूड जो है वो दानवीय एटीट्यूड है, वो उसके वासनाओं के कारण कंटिन्यूअसली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के अंदर में फंसा हुआ है, उसको उनकी पर्सनैलिटी, उनके बारे में समझ कभी भी नहीं आ सकता। ये अर्जुन खुद बोल रहे हैं। श्लोक को और एक बार समझ के उसके बाद पढ़ के और एक बार उसके आगे भी चलते हैं, क्योंकि अर्जुन भी 5 या 6 श्लोकों के अंदर में कृष्ण के साथ बहुत कुछ स्तुति भी कर रहे हैं और साथ साथ उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी जो सीवी के बारे में उसको जो समझ में आया है वो सामने प्रस्ताव कर रहा है। देखिए, हर स्टूडेंट को टीचर के सामने क्या समझा है वो क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण के सामने ये अर्जुन वही कर रहा है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। फिर 15 और 16 श्लोक, 15 श्लोक एक बार लेते हैं। 15 श्लोक में, जब आत्मन ही आत्मन को पहचानने के लिए तैयार होता है, जब तक हमारे अंदर में खुद ही वो जिज्ञासा पैदा नहीं होती है, तब तक हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। उस टीचिंग को यहाँ रिपीट करते हुए वो अर्जुन कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, वेत्थं तं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश, भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते, देवदेव जगत्पते, भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं तं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते। तो पहला लाइन तो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा, स्वयं एवात्मान आत्मानम। तो पहले भी हम लोगों को श्री कृष्ण ने कहा था उद्धरेत आत्मनि आत्मानम, तो अपने आप के द्वारा ही अपने आप के अंदर में हम लोगों को उठना है, खड़ा होना है, आगे चलना है। और वही यहाँ वापस कह रहे हैं कि तुम्हारे ही द्वारा यदि तुम अपने आप को पहचान देते हो तो ही हम तुम्हें पहचान पाते हैं। यानी उस पहचानने की जो हमारे अंदर जिज्ञासा है वो भी उसी प्रज्ञा से, उसी ईश्वर से पैदा होती है। तो फिर उनको और फर्दर उनको स्तुति करते हुए कहते हैं भूत भावन। भूत भावन का मतलब इस सृष्टिकर्ता, भूत यानी हम लोगों ने देखा है मटीरियल वर्ल्ड, भावन यानी क्रिएटर। तो इस भूत भावन भूतेश, और उस क्रिएट करके उसके ऊपर तुम ईश्वरत्वम ही करते हो, ये तुम्हारे ऊपर, तुम उसके ऊपर ओवरलॉर्डशिप भी तुम्हारा होता है। देव देव, देवों के देव, जगतपते। तो ये स्तुति हम लोगों ने 15वें श्लोक में देखी। 15वें श्लोक के बाद
फिर 16वें श्लोक 16th और 17th श्लोक हम एक साथ लेंगे। 16th और 17th श्लोक को एक साथ लेंगे, एक एक करके जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही। वक्तुमहर्ष्य शेषेण, वक्तुमहर्ष्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः, दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। वक्तुमहर्ष्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। कथं विद्याम् अहं योगिन्, यहाँ आपको योगिन्स मिलेगा, योगिन हम तोड़ रहे हैं इसीलिए योगिन। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया, चिन्त्योऽसि भगवन्मया। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। वक्तुम डिस्क्राइब करना, अहर्षि प्लीज, अशेषेण कुछ भी बाकी नहीं रखकर, शेष का मतलब होता है बाकी रहना, अशेषेण कंप्लीटली, दिव्या डिवाइन दिव्य ह्यात्मा ही इंडीड आत्मा तुम्हारे खुद के, विभूतिया विभूतयः, विभूतयः है प्लूरल, विभूतियां तुम्हारी विभूतियां का तुम प्लीज डिस्क्राइब करो। यहां अभी तक उसने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है कि तुम ईश्वर हो, मगर ईश्वर हो स्वीकार करने के बाद अब वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। क्यों चाहिए वो भी आगे वो वही अर्जुन बोल रहा है। या भीर विभूतिर विभूतिभिर लोकान, तो विभूति भी यानी तुम्हारी ग्लोरीज जो है, जिस या भी जिससे लोकान, ये जो पृथ्वी है, ये सारे जो सप्त लोक हैं, 14 लोक हैं, ईमान ये सारे, त्वम याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। तो बीच में तोड़ने से कभी कभी छंद टूट जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ईमान, इनको त्वाम तुम, व्याप्य तुम इसमें, या आप इसमें पूरा व्यापित हो, इसके अंदर में व्याप्त है और उसमें तुम रहते भी हो, तिष्ठति। तो तुम्हारी इन विभूतियों के कारण ये लोक जो है, इसके अंदर में तुम्हारी विभूतियों से तुम व्याप्त हो और इन विभूतियों के कारण तुम और उसके अंदर में तुम रहते भी हो। इन विभूतियों का मुझे वर्णन करो। क्यों करो? क्योंकि यहाँ कहते हैं कथम विद्याहम योगिन, तो यहाँ हे कथम कैसे, कैसे विद्याहम कैसे जानूंगा मैं, योगिन हे तुम्हें, हे योगियों के राजा, योग माया के तुम योग जो 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 जिस जो तुम्हारे जो अधीन है योग माया, उस योग माया के द्वारा मैं अभी उस उनके पर्दे के पीछे छुपा हूं, मैं तुम्हें कैसे जानूंगा। कथम विद्याहम योगिन, तो तुमको सदा परिचिंता करते हैं, परिचिंता करते हैं कौन?
जो योगी लोग हैं वो तुम्हारे सर्वत्र सब समय परिचिंता करते हैं। तो केशु केशु कैसे कैसे, च भावेशु किस किस रूप में, किस भावों में, चिंतयोसी मैं कैसे कैसे चिंता करूं, किस कैसे तुम्हारे बारे में विचार करूं। भगवन मया, मेरे भगवान मैं तुम्हारे बारे में कैसे कैसे चिंता करूं, किस रूपों में चिंता करूं, किस फॉर्म्स में चिंता करूं, कैसे तुम्हारी चिंता करूं। तुम बार बार मुझे कहते हो कि अनन्य भक्ति करो, सर्वस्व में सब समय मेरे मेरे बारे में सोचो, तो मैं कैसे करूं ये मुझे अब बताइए। तो आगे 18वां श्लोक के अंदर में उसी उसी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाते हुए वो बोल रहे हैं कि विस्तार रूप से, डिटेल में मुझे बताना। विस्तरेण विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिं च जनार्दन, विभूतिं च जनार्दन, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिं च जनार्दन, भूयं कथय तृप्तिर्हि, भूयं कथय तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, भूय कथय तृप्तिर्हि, शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि, शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। तो विस्तरेण, डिटेल में, आत्मनः तुम्हारे, योगम तुम्हारे जो डिवाइन ग्लोरीज हैं, जो तुम्हारे जो यूनियन के मेथडोलॉजीज है, और विभूतिम तुम्हारी जो ग्लोरीज है, इन दोनों का हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, जो लोगों के बारे के जन के अरि को मारने वाले, अरि का मतलब होता है शत्रु, जन यानी लोक, तो लोगों के शत्रुओं को मारने वाले, हे, तो हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हम ही खुद होते हैं, क्योंकि हमारे वासनाओं के कारण, हमारे काम क्रोध, हम लोगों ने लैडर ऑफ फॉल देखा था, अटैचमेंट के द्वारा, अटैचमेंट नहीं होने के, अटैचमेंट के कारण हमारे अंदर इमोशन पैदा होता है, इमोशन जब पैदा होता है, नेगेटिव इमोशन पैदा होता है, नेगेटिव इमोशन पैदा होने के बाद में क्रोध होता है, क्रोध होने के बाद बुद्धि भ्रष्ट होता है। ये हम लोगों ने लैडर ऑफ फॉल के अंदर में हम लोगों ने देखा था। तो वैसे ही यहाँ वो हमें यहाँ कह रहे हैं कि ये इनसे हमें मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, वो है तुम, और इसीलिए जनार्दन, जन के अरि के जो मारने वाले होते हैं वो है जनार्दन श्री कृष्ण। और भूय, वापस भूय वर्ड हम लोगों को पहले मिला हुआ है, भूय कथय तृप्तिर्हि, तो डिस्क्राइब करो, कथय डिस्क्राइब करो, तृप्ति ही सेटिस्फैक्शन, तृप्ति ही का मतलब यहाँ क्योंकि, शृण्वतः सुनकर, न अस्ति, न अस्ति मने ना मुझे नहीं, मेरा ये अमृत नहीं मिल रहा है, यानी मैं तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे कभी भी तृप्ति नहीं होती है, मुझे मेरा अमृत कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि तुम्हारे बारे में मैं बार बार सुनना चाहता हूं। यहाँ श्री कृष्ण उसके सखा हैं, उनके साथ जल क्रीड़ा की है, एक साथ लड़कियों को लेकर उन लोग भागे हैं, ये सब कुछ करने के बाद अचानक से युद्ध स्थल में ये क्या बोल रहा है अर्जुन, ये क्योंकि उसने कृष्ण के रूप में ईश्वर को पहचाना है। जो ईश्वर उस शरीर नहीं है, उस बुद्धि नहीं है, उस मनस नहीं है, मगर फिर भी उस रूप में सामने खड़े हैं। और इसीलिए कृष्णाष्टकम के अंदर में हम लोगों को मिलता है, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं,
अतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वण्ड कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरसं वनमालाभिराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय जगद्गुरवे नमः। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। मेरा फ़ोन नंबर मांगा है आपने, फ़ोन नंबर मैं दे देता हूँ। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।